अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी वन स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। लेट एक्स्ट्रा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, देन इट इज़ कॉल्ड टी वन स्पेस इफ फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स यू एंड वी सच दैट ए बिलोंग्स टू यू and A does not belongs to B and B belongs to B does not belongs to U। तो मतलब क्या है इसका कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको हम टावन स्पेस कब कहेंगे? जब हमारे पास उस सेट एक्स में से हम 2 पॉइंट लें, कोई भी 2 लें। ठीक है, इस चीज़ पे आपने गौर करना है फॉर एनी पे, यानी कि एक्स में से हम कोई से भी 2 पॉइंट ले लें और वो कैसे पॉइंट हो, अनइक्वल हो। तो हमारे पास 2 ऐसे ओपन सेट होने चाहिए कि अगर एक ओपन सेट एक को कंटेन कर रहा है तो वो दूसरे को कंटेन ना करे। सिमिलरली अगर कोई दूसरा ओपन सेट दूसरे को कंटेन कर रहा है तो वो पहले को कंटेन ना करे। मतलब क्या है? तो अगर हम पॉइंट्स लेते हैं और 2 एलिमेंट लेते हैं किसी सेट एक्स के, उसके अगेंस्ट 2 हमें ओपन सेट ऐसे मिलने चाहिए जो एक को तो कंटेन करें, दूसरे को कंटेन ना करें। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। अब हमारे पास एक रिजल्ट है कि एवरी टावन स्पेस इज टी नॉट स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्या मतलब? हर टावन स्पेस जो है वो टी नॉट स्पेस होती है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब हर टी नॉट स्पेस जो है वो टी वन नहीं होती। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ले लेते हैं कि एक्स में ले लेता हूँ ए बी और इस पर एक टोपोलॉजी हम डिफ़ाइन करते हैं फाई ए एक्स। इसे सायरपिन्स की स्पेस भी कहा जाता है विद सिंगल एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैं कोई से 2 पॉइंट लेता हूँ ए बी एक्स के और मुझे पता है कि ए बी के इक्वल नहीं है, तो मुझे एक ऐसा ओपन सेट मिल जाता है जो ए को तो कंटेन करता है लेकिन बी को कंटेन नहीं करता, बी को कंटेन नहीं करता। अब देखें कि आप लोगों ने ऊपर देखा है कि जो हमारे पास डेफिनेशन है टी वन स्पेस की, उसमें 2 ओपन सेट हमें ऐसे मिलने चाहिए जो एक को तो कंटेन करें, दूसरे को कंटेन ना करें। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें सिर्फ एक ऐसा ओपन सेट, एक ही ऐसा ओपन सेट मिला है जो एक को कंटेन करता है, दूसरे को नहीं करता। तो इसका मतलब है ये टी नॉट स्पेस तो है लेकिन टी वन स्पेस नहीं है। अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं टी वन स्पेस की। इसमें जो पहली चीज़ है कि हमारे पास हर डिस्क्रीट स्पेस, एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज टी वन स्पेस। ठीक है, हर डिस्क्रीट स्पेस क्या होगी? टी वन स्पेस होगी। और वो टी वन क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है डिस्क्रीट स्पेस में हमारे पास सिंगलटन्स होते हैं और सिंगलटन्स की मदद से, सिंगलटन एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है और उससे हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि वो एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है, दूसरे को कंटेन नहीं करता। इसकी एक और एग्जांपल, अगर आपने रियल लाइन देखी हो, रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। आपको पता है रियल लाइन के ऊपर हम हमेशा कौन सी टोपोलॉजी लेते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी ओवर आर। ठीक है, तो ये कैसी टोपोलॉजी होती है? इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑफ ए बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई 2 पॉइंट ले लिए मैंने रियल लाइन के। अब देखिए मैं इसको ज़रा ड्रा करता हूँ। ये फ़र्ज़ कर मेरे पास रियल लाइन है, ये पॉइंट ए है और ये क्या है? बी। अब सपोज़ करते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर। ठीक है, यानी कि ये जो दरमियानी इसका डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? आर के बराबर है। अब मैं 2 ऐसे ओपन सेट ले सकता हूँ, ओपन लेने, ओपन R/2 और B2 में अगर ले लूँ, ठीक है,
तो ये मेरे पास ओपन सेट है। फ़र्ज़ करें ये टोटल आर है, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ r/2 का, तो एक ओपन सेट इधर बन जाएगा और एक बन जाएगा इधर। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऐसे ओपन सेट बन गए, ओपन इंटरवल्स आ गए, और हमें ऐसे पता होता है कि B1 एंड B2 आर ओपन इंटरवल्स। क्या है? ओपन इंटरवल्स and also open set in R. So it is Tavan space. कहने का क्या मतलब है कि देखिए बीटा 1, अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ तो ए बिलोंग करता है बीटा 1 को, एक ओपन सेट को बिलोंग करता है, जबकि बी बिलोंग नहीं करता बीटा 1 को। एक ऐसा ओपन सेट हमें मिला है जिसको एक तो बिलोंग करता है, दूसरा बिलोंग नहीं करता। सिमिलरली बी बिलोंग करता है बीटा 2 को, जबकि बी बिलोंग नहीं करता किसको? बीटा 1 को। ठीक है, या ए और बी का कोई आप दरमियानी पॉइंट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये चूँकि ओपन इंटरवल है, आप यहाँ पे a/2 भी ले जाएं या कोई और पॉइंट भी इनके दरमियान ले लें, तो साफ ज़ाहिर है जो पॉइंट इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, और जो पॉइंट इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। तो हमारे पास कहने का ये मतलब है कि जो यूजुअल टोपोलॉजी है वो क्या होती है? टावन स्पेस होती है। उसके बाद हमारे पास एक सेट ले लें आप, एक्स ABC, इसकी पूरी एक टोपोलॉजी डिफाइन की है, फाई ए एक्स। अब हम देखते हैं कि ये एक हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है कि ये T1 है या नहीं है। अब इसमें देखें, डेफिनेशन में मैंने आपको कहा था कि एक लफ्ज़ पढ़ाया है मैं, फॉर एनी। अब मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए मैंने, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BC, या इस टोपोलॉजी को भी थोड़ा सा रिफ़ाइन करते हैं हम। इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, फाई ए बी AB एक्स, क्योंकि इस चीज़ पे पहले एक एग्जांपल हो चुकी है। थोड़ा सा हम टोपोलॉजी को चेंज, अब मैं लेता हूँ 2 पॉइंट्स, फॉर BC बिलोंग्स टू एक्स। एक्स से मैंने 2 पॉइंट ले लिए BC। अब इसके लिए मुझे चाहिए क्या? और मुझे पता है कि B जो है ना वो C की इक्वल नहीं है। अब मुझे चाहिए क्या? 2 ऐसे ओपन सेट चाहिए जो B को कंटेन करे। एक ऐसा ओपन सेट हो B को कंटेन करे, C को ना करे, और जो C को करे वो B को कंटेन ना करे। तो मुझे एक ऐसा ओपन सेट मिल जाता है B, या आप AB का भी कह सकते हैं, वो भी ओपन सेट है, जो B को कंटेन करता है और C को कंटेन नहीं करता। अब मुझे एक दूसरा ओपन सेट चाहिए जो C को कंटेन करे और B को कंटेन ना करे। तो यहाँ पे देखें, मुझे कोई भी एक ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा। देयर इज़ नो सच ओपन सेट which contains C and does not contain B। ठीक है, कोई ऐसा ओपन सेट नहीं मिल रहा जो C को तो कंटेन करता हो लेकिन B को कंटेन ना करता हो। क्योंकि ये देखें ना, X हमारे पास पड़ा है, ओपन सेट भी है, C को कंटेन भी करता है, लेकिन ये B को भी कंटेन करता है, तो ये उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरना। तो यहाँ पे जो हमारे पास टा इज़ नॉट T1 स्पेस। ये पॉइंट बताने का मकसद आपको ये था कि आप ऐसा ना कर लें कि यहाँ पे आपको ए बी दिया हुआ है तो आप पॉइंट भी ए बी ले लें, फिर तो ये टावन बन जाएगा। लेकिन जो हमारे पास डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी पॉइंट लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है, तभी जाके ये क्या होगा? T1 स्पेस होगा। एक और इसमें रिज़ल्ट है,
रिजल्ट है हमारे पास एनी इनफिनाइट सेट विद कोफिनाइट टोपोलॉजी इज अ T1 स्पेस। ठीक है, तो इनफिनाइट सेट के लिए क्या कंडीशन है कि वो उसके ऊपर कोफिनेट टोपोलॉजी अगर डिफाइन हो रही। कोफिनेट टोपोलॉजी क्या होती है कि टोपोलॉजी के तमाम एलिमेंट्स का जो कंप्लीमेंट है वो फिनाइट होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगी, T1 स्पेस होगी। अब इसके ऊपर तीन चार थ्योरम्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं स्लाइडली। जी, थ्योरम्स हमारे पास हैं। सबसे पहला है सब स्पेसेस ऑफ T1 स्पेसेस। टी वन की जो सब स्पेस होगी वो क्या होगी, T1 होगी। सब स्पेस का अगर आपको कंसेप्ट नहीं है तो आप इसी मेरे लेक्चर्स में इस टोपोलॉजी की सेक्शन में जाएं, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सब स्पेस पे एक लेक्चर मिल जाएगा कि सब स्पेस होती क्या है, वहाँ से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है टोपोलॉजिकल स्पेसेस आर T1 स्पेस इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। अब वो कहता है कि हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेस T1 कब होगी कि अगर उसका उस टोपोलॉजी का हर सिंगलटन जो सबसेट है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। वो अगर क्लोज होता है यानी कि आप किसी भी टोपोलॉजी के जो सबसेट है, सिंगलटन सबसेट है, उनको अगर क्लोज प्रूव कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी, T1 स्पेस बन जाएगी। अ स्पेस X इज अ T1 इफ एवरी फिनाइट सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे सिंगलटन की बात हुई, यहाँ पे बात हुई कि इसकी थोड़ा सा इसको ब्रॉडर सेंस में लिया है कि उसका हर फिनाइट सेट जो है वो अगर क्लोज होता है वो स्पेस क्या होगी, T1 होगी। इसको मैं ज़रा एलेबोरेट करूँगा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर इसका हम कनेक्शन जोड़ते हैं आपस में। अगली बात है एवरी फिनाइट T1 स्पेस इज डिस्क्रीट। यहाँ पे आ जाए, हमारे पास जो भी फिनाइट T1 स्पेस होगी वो क्या होगी, हमेशा डिस्क्रीट होगी। यानी कि अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट स्पेस आ जाती है, ठीक है, फिनाइट एलिमेंट्स की इनडिस्क्रीट स्पेस आ जाती है, वो T1 हमारे पास नहीं होगी। अब इसी पॉइंट को लेके इससे हमने ऊपर वाली चीज़ भी प्रूफ करनी है और नीचे वाली चीज़ भी, इन दोनों को डिस्कस करना है। अब इसमें देखें कि हमारे पास नेक्स्ट है कि इन अ T1 स्पेस नो फिनाइट सबसेट हैज़ अ लिमिट पॉइंट। अब देखें कि जब हमने कह दिया कि जो हमारे पास फिनाइट T1 स्पेस है वो डिस्क्रीट होती है, जब T1 स्पेस डिस्क्रीट हो जाती है तो ये हमने लिमिट पॉइंट में पढ़ा था कि जो डिस्क्रीट स्पेस होती है उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता। डिस्क्रीट हैज़ नो लिमिट पॉइंट, डिस्क्रीट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। ये मैं आपको लिमिट पॉइंट वाले लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि डिस्क्रीट का लिमिट पॉइंट क्यों नहीं होता। तो डिस्क्रीट स्पेस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास होती है T1 स्पेस, तो इस तरह T1 का भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। जो फिनाइट की बात हो रही है, फिनाइट सबसेट जो T1 स्पेस का होगा उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। उसके बाद ऊपर वाली बात को अगर देखें तो अगर आपके पास स्पेस है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेस एक ऐसी स्पेस होती है जिसमें आपके ओपन जितने भी सबसेट होते हैं वो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। अब चूंकि हमारे पास T1 डिस्क्रीट है तो उसका हर फिनाइट सबसेट क्लोज भी होगा और एज वेल एज ओपन भी होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिस्क्रीट स्पेस छोटी सी लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर एक्स हमारे पास ए बी सी है तो इसके ऊपर डिस्क्रीट स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, 5x ए बी सी ए बी बी सी सी। अब पहली बात, इसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं है, नो लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये फिनाइट सेट है, फिनाइट स्पेस है, तो इसका कोई लिमिट पॉइंट
नहीं होगा, ये हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस है। अब ये आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी सेट पड़े हैं, इसमें 8 सेट पड़े हैं, ये सारे के सारे क्या है, ओपन है। अगर इन सब का मैं कंप्लीमेंट ले लूँ तो भी मेरे पास 8 जवाब आएंगे और इन्हीं में सही जवाब आएंगे और वो क्लोज भी होंगे। जैसा कि 5 का कंप्लीमेंट एक्स, एक्स का कंप्लीमेंट 5, ए का कंप्लीमेंट जो है वो मेरे पास क्या होगा, बी सी होगा। अब यहाँ पे देख लें, ये मेरे पास था ओपन, ए ओपन था, बी सी क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। अब बी सी क्लोज्ड है और यहाँ पे बी सी ओपन है। तो कहने का क्या मतलब है कि जब डिस्क्रीट स्पेस बन गई है तो उसका हर फिनाइट सबसेट जो है वो क्लोज होगा, और अगर डिस्क्रीट बन गई है तो उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो ये दोनों थ्योरम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। अच्छा, इन जो मैंने 4-5 थ्योरम लिखे हैं, अगर इनके आपको प्रूफ्स चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे ले सकते हैं, और अगर किसी भी बात की आपको समझ नहीं आई तो भी कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।